करते लंचाच्या मैदानात चला. अरे योगेश गुणी जन्मे लंचाच्या मैदानात चला. अरे योगेश गुणी जन्मे लंचाच्या मैदानात चला. अरे योगेश. मैडम, आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये इसके पूरा मकसद क्या है? क्या आपके ऊपर तकलीफ आई जो आपको यहाँ पे नगर पालिका के बाहर आके ऐसा आंदोलन करना पड़ा? ये पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा पहला आंदोलन नहीं है। मेरा आंदोलन पहले 10 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद मेरा आंदोलन 13 सितंबर को हुआ, उसके बाद मेरा आंदोलन 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, उसके बाद मेरा आंदोलन 20 नवंबर 2023 को हुआ, उसके बाद मेरा आंदोलन 10 जनवरी को हुआ, उसके बाद मेरा आंदोलन ये 15 जुलाई गीता जैन के ऑफिस में हुआ, उसके बाद मेरा आंदोलन महानगर पालिका में भीख मांगो आंदोलन किया, और कल हम लोग यानी ये मेरा टोटल आज का 11वां आंदोलन, कल 10वां आंदोलन पूरा हुआ। कल मुंह काला करो और जोड़े मारो आंदोलन था, आज श्राद्ध आंदोलन कर दिया, क्योंकि कल हम लोग को ऐसा लगा था कि हम लोग पालिका में बैठेंगे तो हम लोग को अधिकारी आकर पूछेंगे, लेकिन आयुक्त साहब किधर ओपनिंग में गए थे, उसके बाद किधर बख्शीशें बांटने गए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे थे। हम लोग घोषणा दे रहे थे कि हमको न्याय दो, लेकिन हम लोग को शाम को 5:15 बजे तक कोई भी पूछने नहीं आया कि आपका क्या ये है। उसके बाद हम लोग रास्ते पे उतरे, हम लोग ने रास्ते पे आंदोलन किया, हम लोग ने रास्ते पे इधर सोए यहाँ पे। उसके बाद पुलिस ने हम लोग को समझाया कि आप रास्ते पे मत सो, आपकी मांगे जायज़ है, लेकिन पब्लिक को तकलीफ होगी, ऐसा मत करो, आप पढ़े लिखे हो, दिव्यांग हो, तकलीफ जानते हैं। तो फिर हम लोग को पुलिस ने समझा के यहाँ पे बिठा दिया। मैं ये आंदोलन जो कर रही हूँ, मेरे जो मीरा भाईंदर के दिव्यांग है, दिव्यांग 3500 है, और मीरा भाईंदर में दिव्यांगों को सिर्फ 102 स्टॉल 10 साल पहले दिया है। 102 स्टॉल में उन्होंने 44 स्टॉल 10 साल से बंद रखे थे। गए साल हम लोग ने RTI मार्फत वो स्टॉल निकाले, तभी हम लोग 5 आंदोलन में पहुंच गए थे, फिर भी पालिका हमको जवाब नहीं दे रही थी। फिर हम लोग ने ज़बरदस्ती 14 स्टॉल डाले, तभी 10 जनवरी को पालिका सब स्टॉल उठाने लग गई, अनाधिकृत स्टॉल बढ़ने लगे, वैसे वो लोग उठाने लग गई। तभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, और मैं 10 जनवरी को आयुक्त का कैबिन, आयुक्त दलन हम लोग ने 24 घंटा कैप्चर किया था कि स्टॉल कार्रवाई रोको। तभी आयुक्त ने हम लोग को बुलाया था। मैंने बोला कि सर, हमारी मांग है कि जो कार्रवाई वो रोको, नहीं रुकेगी कार्रवाई, तो ठीक है, हम लोग ने RTI मार्फत 44 स्टॉल निकाले हैं, वो स्टॉल हम लोग को दे दो, तो हमारे दिव्यांग को वो रोजगार मिल जाएगा। तो वो बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा स्टॉल। तो मैंने बोला फिर दिव्यांग मर भी जाए तो चलेगा? तो बोलते मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। यानी इस वर्ड तक मेरा भाईंदर के आयुक्त ने अपनी हद पार कर दी उससे। उसके बाद मैंने हमारे जो बच्चू कडू हृदय सम्राट है दिव्यांगों के, उनका फ़ोन आया, तभी मैंने उनको बोला भाऊ दिव्यांग आयुक्त बोल रहा है दिव्यांग मर भी जाएगा तो उसको कोई लेना देना था। तभी भाऊ बोले कि उसने अगर ऐसा बोला है तो उसको बोलना कल बच्चू कडू आ रहा है, कल बच्चू कडू आ रहा है। ये बात सुनते ही पूरा मीडिया में वायरल हो गया कि कल बच्चू कडू 11 जनवरी 2024 को बच्चू कडू इधर आ रहे, आयुक्त मंत्रालय भाग के। मीटिंग के बहाने आयुक्त मंत्रालय भागे, उधर भाऊ से मीटिंग की। भाऊ ने मुझे फ़ोन किया, हम लोग इधर ही बैठे थे, पालिका में ही बैठे थे। भाऊ ने मुझे पूछा ताई तुम्हारी क्या मांग है? मैंने बोला भाऊ, अपने दिव्यांगों ने स्टॉल लगाए हैं, लेकिन वो दिव्यांग जो स्टॉल लगाए ना, उनको 15 साल से 40 साल हुए हैं मीरा भाईंदर में। 40 साल अगर मीरा भाईंदर में दिव्यांग है और उनको रोजगार नहीं, तो ये शर्म की बात है। मतलब दिव्यांग क्या भीख मांग के जिएगा? एक तो तुम लोग पेंशन नहीं दे रहे हो। आज उल्लासनगर महानगर पालिका 2200 रुपया पेंशन दे रही है, थाना महानगर पालिका 2000 पेंशन दे रही है, मुंबई महानगर पालिका 1500, और आनंद दिघे का भी 3,500 पेंशन चालू हो गया है। वसई विरार पालिका 24,000 पेंशन दे रही है, फिर मीरा भाईंदर पालिका 700 रुपया पेंशन दे रही है। ये शहर बड़े बड़े नेताओं से विकसित शहर है, बड़े बड़े नेता इधर बड़ी बड़ी निधि लाते हैं, और मीरा भाईंदर के दिव्यांग ही दुखी है। मीरा भाईंदर के दिव्यांगों को न्याय नहीं, मीरा भाईंदर के दिव्यांगों को 11-11 आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। आयुक्त हमको धमकी दे रहा है। 44 स्टॉल, जब भी भाऊ से मीटिंग होने के बाद आयुक्त ने 14 मार्च को स्टॉल दिया था लॉटरी से। उस स्टॉल में भी आयुक्त ने क्या किया था, लॉटरी में अंधे दिव्यांग, लूले लगड़े दिव्यांग जो है, जिनको चलना भी नहीं आता है, देते भाईंदर वेस्ट में, और स्टॉल दिया ईस्ट में, भाईंदर वेस्ट में स्टॉल दिया घोड़बंदर में।
कैसे दिव्यांग जाएंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे, गाड़ी का खर्चा करेंगे, सामान भरेंगे या फिर पेट चलाएंगे या तो इनको भूलवाड़ा भरेंगे, क्या करेंगे दिव्यांग। जब हम लोग ने वापस बोला कि आपने अन्याय किया है, आपने गलत किया है, आयुक्त साहब ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर उन्होंने बोला कि हम इसको सुधारेंगे। सुधारने के लिए 14 मार्च से लेकर 23 मार्च लगा ये रुको। 10 जुलाई को आचार संहिता खत्म हुई, उसके बाद ये लोग ने सब स्टॉल का वापस ये किया, सर्वे किया और जो स्टॉल है उधर वो लोग को दिया, लेकिन स्टॉल परवाना नहीं दिया। स्टॉल परवाने के लिए वापस 2 सितंबर को भीख मांगो आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि कभी बोल रहे मुख्यमंत्री के हाथ से देंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, रोज डेट के ऊपर डेट, कभी 5 तारीख, कभी 2 तारीख, कभी 22 तारीख, एवरी टाइम दे आर गिविंग अ डेट। गुस्से में आकर 2 सितंबर को हम लोग ने भीख मांगो आंदोलन किया। ये वक्त आया है मीरा भाईंदर पालिका के दिव्यांगों के ऊपर। मीरा भाईंदर पालिका के दिव्यांग वोटर नहीं है, उनके घर में फैमिली मेंबर्स नहीं है, उनके घर में वोट बैंक नहीं है, राजकारणियों को उनका वोट नहीं चाहिए। आज आमदारों के घर पे हम लोग को आमदार निधि जो GR है कि दिव्यांग को कृत्रिम अवयव रोजगार उपलब्ध वस्तु ये देने के लिए आमदार साल का 30 लाख रुपया यूज कर सकते हैं। पहले 10 लाख था, गए साल GR मैंने आमदारों को GR भेजा, आंदोलन का धमकी दिया, फिर भी आमदार नहीं कर रहे थे। 15 जुलाई को मैंने गीता जैन के बंगले के ऊपर आंदोलन किया, तभी गीता जैन ने 10 लाख निधि पास हुआ करके GR दिया मेरे को। फाइल दे आमदार फाइल दे, मैंने 10 लाख निधि पास हुआ ऐसा उन्होंने मेरे को GR दिया है। लवकरात लवकर ये निधि है। आज आचार संहिता कभी भी लग सकती है, लेकिन मीरा भाईंदर के आमदार प्रताप सरनाईक के अलावा गीता जैन मैडम निधि दे नहीं रही है। ये देखिए, ये गीता जैन मैडम का 10 लाख निधि पास हुआ है। अभी मैडम चाहिए तो कलेक्टर से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके 1 घंटे में निधि का वस्तु लेकर मेरे दिव्यांगों को वो दे सकती है, लेकिन मैडम दे नहीं रही है। ये अन्याय मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आमदार कर रहे, मीरा भाईंदर पालिका के प्रशासक कर रहे, मीरा भाईंदर के पालिका के धमकी दे रहे हम लोग को। जब अभी 10 आंदोलन में मेरे 7 आंदोलन की ये औरत है, इसका पति ने इसको छोड़ दिया है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पारस कर, ये देखिए ये दिव्यांग है जिसको आज 50 साल हुआ है मीरा भाईंदर में, लेकिन वो दिव्यांग है उधर, रंजना शिंदे। ये दिव्यांगों का मैं स्टॉल परवाना मांग रही हूँ। ये दिव्यांग 52 इयर्स की है मीरा भाईंदर में। ये दिव्यांगों का मैं परवाना मांग रही हूँ और परवाना मांगने के लिए आयुक्त साहब बोल रहे मैं परवाना नहीं दूंगा, जबकि राजकारणी लोग ने शाखा डाले हैं मीरा भाईंदर में, राजकारणी लोग ने गाले डाले हैं। इलीगल क्या नहीं है, इलीगल क्या नहीं है जो दिव्यांगों को रोजगार नहीं दे रहे हो, ये अन्याय है। और ये अन्याय के लिए आज कल सुबह 10 बजे से आज 24 घंटा क्रॉस हो गया, लेकिन कोई हम लोग को सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं आया है। जब भी हम लोग रास्ते पे कल उतरे, हम लोग इधर सोए, तभी हम लोग को अधिकारी कल्पिता पिंपले ने और दीपाली पवार ने कहा कि हम लोग ये मांगे पूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं, ये मांगे जायज़ है, क्यों नहीं पूरी कर सकते हो? तो बोले ठीक है, हम लोग आयुक्त साहब से मीटिंग लगाते हैं, अभी 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन के बाद आओ। तो हम लोग ने बोला नहीं, ये हमारा 10वां आंदोलन है, अभी ये आंदोलन न्याय लिए बिना यहाँ से हिलेगा नहीं। ये दिव्यांगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज हम लोग ने मजबूर होकर ये अधिकारियों का श्राद्ध डाला है, क्योंकि हम लोग को धमकी दी जा रही है। हम लोग ने ये 7 आंदोलन का पत्र दिया था बच्चू भाऊ की तरफ से कि ये 7 आंदोलन को लाइट परवाना दिया जाए करके तुरंत। तभी हम लोग को धमकी दी कि ये लेटर वायरल करेंगे तो आप गोते में आ जाओगे। ये गोता क्या होता है ये मेरे को पता ही नहीं है। तो आयुक्त साहब, आपने जो धमकी दी है उसके खिलाफ मैं प्रशासन को विनती करती हूँ कि इसकी जांच की जाए। आज दिव्यांगों को धमकी दी जा रही है, दिव्यांगों को हकल देते कुत्ते की तरह, ये क्या हो रहा है? यानी दिव्यांग इंसान नहीं है, दिव्यांग भेड़ बकरी है। जबकि राज्य सरकार हमारे लिए पैसा दे रही है, निधि दे रही है, तो हमारा निधि हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर आपको निधि कम पड़ रही है तो आप आमदार रोड के रिपेयरिंग के लिए लेते हैं, मेट्रो के लिए लाते हैं। तो दिव्यांगों को अगर कम पड़ रहा है तो दिव्यांगों के विकास के लिए आमदार निधि क्यों नहीं ला रहे? मैं मीरा भाईंदर के आमदारों से पूछना चाहती हूँ, मैं भावी आमदारों से पूछना चाहती हूँ कि दिव्यांग आज कितने सालों से तड़प रहे। आज 1 साल में काजल नाइक को 11वां आंदोलन आज करना पड़ा, श्राद्ध आंदोलन 11वां आंदोलन। ये वक्त आया है मीरा भाईंदर के दिव्यांगों के ऊपर। कहाँ सोए हो आप लोग? एक भी आमदार नहीं आया, एक भी राजकारणी नहीं आया पूछने के लिए
कि क्या प्रॉब्लम्स है, मैं आयुक्त से बात करूंगा और मैं जवाब पूछूंगा आयुक्तों को कि क्यों दिव्यांग रास्ते पे क्यों बैठे। मतलब सिर्फ वोट बैंक लो और अपनी जेबें भरने के लिए आप लोग आमदार और खासदार बन रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। मेरी विनती है सरकार से, मेरी विनती है आप मीडिया की तरफ से, आप उनको हमारा संदेश दो कि दिव्यांग को न्याय मिलना ही चाहिए। मीरा भाईंदर के दिव्यांग आज रास्ते पे 24 घंटा क्रॉस हो चुका है। जय महाराष्ट्र, जय प्रहार। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।